exercise of class chapter 13 is फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज देखो, इसमें एक्सरसाइज दिया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द नेम ऑफ सॉलिड गिवन इन द फिगर। तो ये कौन सा सॉलिड है? ये क्या लिख रहा है? ये दिस इज ट्रेंगुलर पार्ट, ठीक है। और इसमें नीचे दिया है इसके रेक्टेंगल है ये, तो आई थिंक दिस विल बी रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा फर्स्ट वाला। सेकेंड, अ सॉलिड दैट हैज़ टू अपोजिट आइडेंशियल पॉलीगॉन फेस एंड अदर फेस एज ए रेक्टेंगल इज ए प्रिज्म। उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। नहीं, ठीक है, पहला वाला ट्रेंगुलर प्रिज्म होगा एंड सेकेंड हो जाएगा प्रिज्म। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ एज अ सिलेंडर हैज़। तो सिलेंडर में कितना एज होता है ये पूछ रहा है। देखो ये सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर में टोटल एज पूछ रहा है, तो 2 एज होगा। ये दोनों एज होगा, ये और ये एज होगा, ये वाला जो ये सर्कुलर पार्ट है वो, ठीक है। ये इसका एज होता है, सर्कुलर एज। और एक इसमें कर्व फेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 हो जाएगा। द नेम ऑफ द गिवन सॉलिड इज। इस सॉलिड का क्या नाम है? ये है रेक्टेंगुलर पिरामिड है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल है ये, और ये टोटल के वर्टेक्स से जाके ये एक जगह ये मीट हुआ, एक जगह मिला हुआ है, जैसे इस तरह से बना हुआ है। ये रेक्टेंगल हो गया और टोटल फेस वर्टेक्स से जाके एक ही पॉइंट पे सब मीट हुआ है। देन दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट ऑफ ए क्यूब। इसमें क्यूब का नेट कौन है? तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। देखो इसमें टोटल साइड इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। ये हो जाएगा टोटल साइड इक्वल है, इसमें दो जो इसका फेस है वो अपोजिट साइड में है भैया, तो ये हो जाएगा। ये तो किसका है नेट? ये हमारा कोन का है, और ये हमारा पिरामिड का है, ये प्रिज्म का है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप हैज प्लेन साइड एलिवेशन एंड फ्रंट एलिवेशन एज ट्रायंगल। मतलब किसका प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप हैज प्लेन टॉप व्यू साइड एलिवेशन एंड फ्रॉम एलिवेशन ऑल ट्रायंगल। मतलब किसमें टोटल व्यू ट्रायंगल है? तो देखो इसमें तो एक व्यू क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये तो होगा नहीं। इसका व्यू देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। इट हैज़ ऑल व्यू आर ट्रायंगल, दिस साइड ट्रायंगल, दिस साइड आल्सो ट्रायंगल एंड दिस साइड, सो सी इज ऑप्शन इज क्लियर, करेक्ट। नेक्स्ट, अ सॉलिड दैट हैज़ ओनली वन वर्टेक्स। किसमें केवल एक वर्टेक्स होता है? पिरामिड दिया हुआ है, तो पिरामिड में ज़्यादा वर्टेक्स हो जाएगा। क्यूब में 1 2 3 4, क्यूब में ज़्यादा वर्टेक्स होता है। कोन में, जैसे कोन देखो, ये वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जो उसका कोना होता है, तो कोन में ही एक वर्टेक्स है केवल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोन है 1 वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो इसमें,
इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट ऑफ अ क्यूब। इसमें कौन है जो क्यूब का नेट है? तो क्यूब का नेट कौन होगा? यही वाला होगा। ये क्यों होगा? ये देखो, इसमें टोटल 6 पार्ट है, लेकिन इसमें कोई भी जो स्क्वायर है, दिस इज नॉट इट्स अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ओनली वन डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। इसमें केवल 5 है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 है इसमें, लेकिन इसमें एक साइड में केवल एक ही है, दोनों साइड में होना चाहिए। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अपॉन कटिंग द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ ए नाइफ। इस मान लो कोई क्यूब है हमारे पास, हमारे पास ये क्यूब है। अपॉन कटिंग द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब विथ ए नाइफ, अगर इसको हम कॉर्नर को नाइफ से काट लें एट एंगल ऑफ 120 120 डिग्री पे, इधर मान लो हम काट लिए 120 डिग्री पे, कहीं भी इधर ही मान लो हम काट लिए 120 पे, इस तरह से काटिए, ये टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कट किए हम, तो कॉर्नर क्या हो जाएगा? जब इसको कट करोगे, जब इसको ओपन करेंगे तो एक ट्रायंगुलर, जैसे ट्रायंगल बनना है नहीं ये वाला, तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज 3 क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर है प्लस इन टू इन। जैसे 3 क्यूब है, सपोज को ले क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया, सबका कितना लेंथ है? 3 3 है। कह रहा है कि प्लेस्ड इन टू इन, मतलब एक दूसरे के बगल में इसको रखा गया है। देन द डायमेंशन ऑफ, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो देखो लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ बढ़ जा रहा है, तो लेंथ हो जाएगा 3 3 3 9, ब्रीथ वही रहेगा और हाइट वही रहेगा, यानी 9 3 3 होगा डायमेंशन। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही है इसमें? 9 3 3, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 दिया इसमें, अ डाइस इज क्यूबिकल ऑब्जेक्ट विथ यूनिक डॉट्स ऑफ 1 to 6 in such a way that the sum of digit and opposite face of up to 7 given below are 4 net of a cube. Fill in the blanks boxes with the appropriate number of dots. इसको फिल करना है, जैसे यहाँ पे डॉट नहीं दिया हुआ कहीं में, तो हमको ये पता है ना कि किसी में अपोजिट फेस होता है, किसी भी डाइट में, तो उसका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब देखो ये किसका अपोजिट होगा? इसका अपोजिट होगा, ये होगा इसका अपोजिट और ये होगा इसका अपोजिट, इस हिसाब से रख लो। इसमें जैसे ये 3 है तो 3 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दिस इज़ 3, देन दिस इज़ 2 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 है तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कर लेना है। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है इसमें, विच 3D शेप एंड द व्हाट डायमेंशन विल यू गेट ऑन रोटेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड बेस 4 सेंटीमीटर अबाउट इट्स हाइट। देखो जैसे कोई राइट एंगल है, जिसमें राइट एंगल में हाइट 5 है इसका और बेस इसका है 4। ठीक है, तो अगर हम हाइट के कर इसमें इस हाइट, इसके हाइट के थ्रू हमको क्या करना है? इसको मूव करना है, रोटेट करना है इसको। तो जब हाइट के थ्रू रोटेट करेंगे तो ये इसका रेडियस बन जाएगा और फिगर, हमारा फिगर फिर ऐसे बनेगा इस तरह से। तो क्या बनना है? ये बन जा रहा है, कोण बन रहा है जिसका हाइट रहेगा 5 और रेडियस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक कोण बन रहा है जिसका हाइट 5 और रेडियस इसका हो जा रहा है 4। उसी तरह से कर रहा है इसमें, अगर इसके बेस को, इसको हम मान के करें, अब देखो अगर इसको हम बेस को 4 मान लें और ये हमारा हो गया
रेडियस। ठीक है, ये बेस हो गया 4, तो इसके थ्रू हम करना, तो यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा, इसके थ्रू करना पड़ेगा ना। तो फिर कैसे बनेगा फिगर? अब ये हाइट हो रहा है तो फिगर ऐसे बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे हाइट हो जाएगा, हाइट 4 हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। ये भी क्या बनेगा? ये भी कोनी बनेगा। ठीक है, ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13। स्वामीलाम क्लिप्पलम्हा उनके गुरु थे नरेन को देख ही पूछा, अब तक तुम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितना क्यूब है बताना है हमको। तो कितना क्यूब है इसमें? ऊपर से गिनो। ये ऊपर है 4 4 4 4 4 4 है कि 3 है? 3 है, 3 3 3 3 3। ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 15। इस वाले में ऊपर पार्ट है 3 3 3 3 3, 15 ऊपर हो गया। फिर इसमें है ये 4 4 4, 4 लाइन और यहाँ पे ना, 1 2 3 4, 4 लाइन्स और है, तो सब में 4 4 दिया हुआ है। इधर 3 3 है इधर वाले में, तो 3 3 6 2 लाइन में, और इसमें 4 और इसमें 4 है, तो 4 + 4 तो हो गया 4 हुआ 4 8 8 और 6 8 और 6 कितना हुआ? 14 ना। 14 और 25 कितना हो जाएगा? 14 और 15 29। टोटल कितना उसमें हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये क्लियर है ना? 21 है 25 है 29। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा? अब इसको काउंट कर लो पूरा। अब देखो नीचे 4 है और ऊपर 1 है, 5 हुआ। 5 और 2 7, 7 और 3 इसमें है, 7 3 10 होगा इसमें टोटल। ये 4 नीचे हो रहा है, 4 1 5 5 और 2 बीच में है, 7 और 3 10 टोटल इसमें हो रहा है। और इसमें कितना दिया हुआ है? इसमें है देखो, इसमें है 1 2 3 4, 4 बीच में है यहाँ पे, और एक दोनों तरफ किनारे किनारे है, ये 6 हो रहा है। इसमें 1 मिनट, ये ठीक है, इसमें तो 6 होगा। इस वाले में देखो, इसमें ये तुम्हारा 3 है, 3 और 1 4 4 2 6 6 3 9, इसमें 9 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा टोटल कितना हो रहा है? ये होगा, ये पीछे तुम्हारा कितना होगा? 1 2 3 पीछे होना चाहिए, 3 3 6 3 9 एंड 1 10, टोटल इसमें 10 हो रहा है। काउंट करना है इसको कुल कितना हो रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मैनी इसके द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग सो एलोंग साइड। इसमें टॉप व्यू क्या होगा? मतलब टॉप देखें तो हम क्या क्या दिखाई देगा उसमें? जो दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा। बना लेना इसको। ठीक है, ये पूरा कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 15 का है, 2 डाइस आर प्लेस साइड बाय साइड एज सोन, व्हाट वुड बी द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू। जैसे क्वेश्चन दिया 5 + 6, तो 5 + 6 का अपोजिट क्या होता है? हमको ये पता है ना कि अगर अपोजिट फेस होता है डाइस में तो उसका सम 7 होता है। तो 5 है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो 5 + 6 का आंसर क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है। 4 + 3 है तो 4 + 3 अपोजिट ऑफ 4 इज़ 3 एंड अपोजिट 3 इज़ 4, तो इसका हो जाएगा 3 + 4। मतलब दोनों का सम 7 होना चाहिए। अगर 4 है तो एक और क्या होगा 3 होगा एंड इज 3 देन अदर विल बी 4। देन फर्स्ट इज 2 + 1 एंड सेकेंड इज 3 + 4। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज sketch the front, the side and the top view of the each of the following isometric sketch on a square paper। अब इसको स्क्वायर पेपर पे आइसोमेट्रिक और केवल आइसोमेट्रिक स्केच इसको ड्रॉ कर लें, तो खुद करना पड़ेगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो अब 17 और 18। सेवनटीन दिया है इसमें, काउंट द नंबर ऑफ फेसेज ऑफ 3D शेप शोन इन द गिवन फिगर। मतलब इसमें कितना 3D शेप है वो काउंट कर लेना है, इसमें कितना 3D शेप टोटल हो रहा है। ठीक है, वो करके लिख लेना है। नेक्स्ट है आइडेंशियल क्यूब्स पार्सल्स ऑफ इक्वल डायमेंशन आर स्केच इन अ कॉर्नर ऑफ अ कुरियर कंपनी एंड सो काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। हमको बताना है जो ये क्यूब है ये कितना है, इसको काउंट कर लेना है। ठीक है। अब जिसको पहले में कितना था यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 है। फिर उसके बाद कितना है, जैसे पहले स्टेप में 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। फिर उसके पीछे काउंट करना, सब यहाँ फिर दे तो दिया है। ठीक है ना, ये टोटल काउंट कर लेंगे, वही नंबर ऑफ टोटल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। कंप्लीट योर एक्सरसाइज। ठीक है, मंडे तक सबका कॉपी ग्रुप में आ जाना चाहिए, सबका जो भी हुआ है, और मंडे से रिवीजन शुरू किया जाएगा।